हाँ दोस्तों, देखिए फिर से क्लास 12 का एक्सरसाइज 7.2 का हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग क्या कि 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप जाइए उस वाले वीडियो पे। ऑलरेडी 1 से 5 तक बहुत बेहतरीन तरीका से आपको समझा गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, 6 नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, देखो क्या है कि ए एक्स प्लस बी, इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। रूट में आप इसको क्या कर लो, आप इसको पहले मान लो इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन का आदर्श हम लोग करते हैं क्या, ए एक्स प्लस में बी रूट अंडर है डी एक्स। अगर ऐसा हो, आप इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको मानना है। तो जो रूट के अंदर आता है वैसे मान लो, उसको क्या कर लो, उसी को मान लो। अब देखिए गौर से, इसको मान लो लेट ए एक्स प्लस बी बराबर टी। अब क्या करना है, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स कर देना है, डिफ्रेंशिएशन करना है ना। अब देखिए डी ए एक्स प्लस में बी डी एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स हो गया। चलिए अब देखिए क्या करना है। अब देखिए ये मेरा क्या है, ए कांस्टेंट है, बाहर चला गया, और डी एक्स बाई डी एक्स का फॉर्मूला 1 होता है, और ये बी कांस्टेंट उसका मान 0 हो जाएगा ना, यानी डी टी बाई डी एक्स। कोई दिक्कत। अब देखो अगर यहाँ से हम डी एक्स निकालें तो क्या हो जाएगा, डी टी बाई ए। कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ तक तो मैंने निकल गया। अब देखो क्या करना है, अगर यहाँ से अगर मेरा मान निकल गया, डी एक्स से मान निकल गया, तो आप क्या कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आप देखो गौर से, इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस में बी डी एक्स है ना। चलो अब क्या करना है, देखो ये पूरा भाग को क्या माने, हम लोग देखते ए एक्स प्लस बी को क्या माने हैं, तो ए एक्स प्लस बी को टी माने हैं, तो टी कर दो। और डी एक्स को क्या निकला है आंसर मेरा, यहाँ पे देखिए गौर से, तो निकला है डी टी बाई ए निकला है। आपको बतला दें कि जो रूट है, रूट का मान क्या होता है, तो आपको बतला दें कि रूट है, रूट का मान 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है। अगर हम इसको क्या कर लेते हैं, अगर देखिए 1/a को बाहर कर लो क्या, तो t के पावर 1/2 डी टी। अब देखो कितना इजी बन गया ना, एकदम इजी। चलिए अब देखिए क्या क्या करना है आपको, 1/a हो गया। अब इसमें क्या करना, कुछ करना ही नहीं है आपको। अब देखो गौर से, इसको अगर हम टी है फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, अगर एक्स के पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स के पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी होता है इसका फॉर्मूला। क्या करना है, अब टी करना है, ठीक है, इसमें भी जोड़ देना है 1/2 प्लस 1, नीचे भी वही होगा 1/2 प्लस 1 प्लस में सी, बस हो गया। कोई दिक्कत। अब जरा देखो 1/a टी, अब आप के जोड़ कर ले बारे, तो कैसे जोड़ करेगा, तो हो जाएगा नहीं 1/2 प्लस में 1 यानी 1 प्लस 2 यानी 3/2, क्या हो जाएगा 3/2, नीचे भी हो जाएगा 3/2 प्लस सी, हो जाएगा ना। अब देखिए 1/a, ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, 2/3 हो जाएगा, हो गया। अब टी, इसका क्या हो जाएगा कि 3/2 प्लस में सी, हो गया। बस कुछ करना नहीं है। अब मान रख दो, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 में 2 से, हो जाएगा 2/3 है, हो गया। टी का मान देखिए गौर से, टी है ना, टी का मान यहाँ क्या निकला है, यहाँ पर हम लोग माने हैं क्या है, ए एक्स प्लस में बी, और इसका पावर क्या है 3/2 प्लस में सी। बस आपका फाइनल आंसर यही है। कोई दिक्कत, देख लो एकदम इजी में बन गया ना, बस देखते ही बन जाए। क्वेश्चन में कुछ जान है क्या, कुछ जान नहीं है क्या। चलिए अब देखिए, अब हम चलते हैं कितना, जो 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलो इसको आप उतार लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हम लोग चलते हैं, हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 7 देखिए, सब में सिर्फ एक ही कंसेप्ट अपनाना है, बस हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या है, एक्स रूट अंडर एक्स प्लस 2 है ना। यहाँ पर भी वही रमा कहानी है कि नहीं।
अब देखो इस पर भी है तो कुछ करना ही नहीं, कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, फिर आपको मानना है इंटीग्रेशन एक्स रूट अंडर एक्स प्लस 2 dx हो गया। अब इसको मानना है, क्या बोले कि रूट के अंदर जो अंक रहेगा या भाग रहेगा, कोई भी फंक्शन अगर रहेगा रूट के अंदर, हम लोग उसी को पूरा मानते हैं ना। अब जरा देखिए रूट के अंदर में क्या एक भाग ये है एक भाग ये है, लेकिन रूट के अंदर क्या है तो एक्स प्लस 2 है ना, इसी को मान लो ना। क्या जाता है, आप मान लो लेट एक्स प्लस 2 बराबर क्या होता है टी। अब क्या करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी दोनों तरफ क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है। अब कर दो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन, क्या चलो कर दो एक्स प्लस 2 बाई डी एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स, कोई दिक्कत। अब देखिए ये एक्स है तो डी एक्स बाई डी एक्स का फॉर्मूला 1 होता है, और ये क्या होता है कांस्टेंट है, कांस्टेंट मान 0 होता है, बराबर डी टी बाई डी एक्स हो गया। अब कोंटा कांठी गुना कर दो, तो गुना करेंगे एक में, अगर डी एक्स से गुना करेंगे तो डी एक्स बराबर डी टी हो गया। अब आपको मान रखना है, रख लीजिए। अब देखिए एक्स हो गया, अब ये है यहाँ पे एक्स प्लस 2 डी एक्स है ना। चलो अब जरा बदलाना रे, एक्स है, एक्स के मान तो कुछ है नहीं ना। अब एक चीज़ देखो, एक्स का मान अगर यहाँ से निकलेगा, गौर से देखिए तो एक्स का मान अगर यहाँ से अगर देखिए एक्स प्लस 2 बराबर अगर टी है, अगर एक्स मगा निकाले तो टी माइनस 2 आ जाएगा ना। अगर एक्स प्लस 2 बराबर अगर टी है, अगर हम एक्स का मान निकाले तो टी माइनस 2, क्योंकि प्लस में था तो बराबर से हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, समीकरण के रूप में आ जाएगा ना। इसकी जगह पर क्या हम लिख सकते हैं टी माइनस 2 लिख सकते हैं एक्स की जगह पर, क्योंकि एक्स का मान हम यहाँ से निकाल लिए ना। अब देखो क्या करना है, और ये रूट में क्या फंस जाएगा टी, क्योंकि रूट तो रूटे है, और एक्स प्लस 2 को हम क्या माने हैं टी माने हैं, टी इंटू और डी एक्स के मान क्या है डी टी, कोई दिक्कत। अब देखिए ये तो गुना वाला फॉर्म आ गया ना। अब देखो टी माइनस 2 टी रूट में क्या होता है 1/2, रूट में क्या होता है 1/2। अब एक बार इसके साथ गुना होगा, एक बार इसके साथ गुना होगा ना गुना। चलो गुना कर लेते हैं हम लोग, यानी टी में ये तो 1 है, ये है इंटू टी के पावर 2 हो जाएगा ना, माइनस 2 टी पावर 2 हो गया। ऐसा कर दो, वो किधर गया रे, या डी टी किधर गया है, ये है ना। अब इधर देखो ये गुना हम लोग जानते हैं, गुना में पावर को क्या किया जाता है, गुना में पावर को जोड़ दिया जाता है ना। बस जोड़ दो, क्या जाता है देखो ना, यहाँ पे टी की पावर 1 है और टी की पावर 1/2 है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1/2, अगर 2 + 1 यानी 3/2 आगा ना इसका जो, इसको हम क्या करेंगे 3/2 माइनस 2t 1/2 dt। अब देखो ये जो सिंपल वाला फॉर्म आ गया, और ऐसा कुछ हम लोग सेन.1 सोल्व किए हैं ना। अब क्या कर लीजिए टी पावर 3/2, एक बार इसके साथ इंटीग्रेशन कर दीजिए, एक बार इसके साथ इंटीग्रेशन कर दीजिए। क्या करना है, एक बार इसके साथ इंटीग्रेशन करना है, बस कर दो। देखिए ये टी है, टी रहने दो, क्योंकि पावर में तो एक जुटेगा, पावर में एक जुटेगा, तो 3/2 + 1, इसका भी हो जाएगा 3/2 + 1, -2 कॉन्स्टेंट बाहर चलाएगा, और टी इसमें भी तो पावर जुटेगा ना, 1/2 + 1, 1/2 + 1 प्लस में सी हो गया। अब जरा देखो टी जो बटा को जोड़ करेंगे इसका, यानी 3/2 + 1 बटा को जोड़ करेंगे तो 3 + 2 हो जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा 5/2, तो नीचे भी हो जाएगा 5/2 माइनस 2 इंटू, अगर इसका मल्टीप्लाई करें, सॉरी ये जोड़ करें 1/2 + 1 का, तो 2 हो जाएगा, 1 + 2 यानी 3/2 हो जाएगा ना। तो 3/2 और ये भी हो जाएगा 3/2 प्लस में सी, समझ रहे हैं ना।
अब देखो क्या करना है, अब यहाँ से ये तो अंक पलट जाता है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 5 चला आएगा, टी के पावर कितना चला आएगा, तो 5/2 माइनस 2 तो मेरा पहले से ये हमको पलटेगा, तो 2 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 3/2 प्लस में सी। अब देखिए 2/5 हो गया। देखिए इसे गौर से देखते रहिएगा, हो गया। अब टी का मान क्या निकला, देखो गौर से, तो टी का मान हम क्या पुट किए हुए हैं, देखिए गौर से, यहाँ पे ध्यान दो, टी का मान तो x+2, तो आप यहाँ पर लिख दो x+2, और ये पावर क्या है 5/2 माइनस 2 दूना 4/3, टी का मान क्या है यही ना लिखना है x+2, और ये 3/2 प्लस में सी। बस आपका फाइनल आंसर यही है, देख लीजिए आपका फाइनल आंसर यही है। क्या करना है, अगर ऐसा कुछ आपके पास आ जाए तो आप रूट के अंदर जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसको मान लेना है। चलिए हम लोग मान लें, उसका टी मान लें। अब देखिए टी मान लें, इसका डिफरेंशिएशन किया है तो डी एक्स बराबर क्या निकला मेरा, डी टी निकला है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर एक्स था, तो एक्स का मान तो ऑलरेडी हमको दिया हुआ नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर एक और से देखना, x+2 बराबर अगर टी है, x+2 अगर टी है, तो अगर हम एक्स का मान यहाँ से निकाले तो क्या होता है मेरा t-2 हो जाएगा ना। अब देखो t-2, इसके जगह पर हम क्या t-2 लिख सकते हैं। अब ये रूट है, और इस फंक्शन को यानी x+2 को क्या माने हम लोग टी माने, तो टी तो हम लिख दिया, कोई दिक्कत। हम लोग जानते हैं रूट का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है रूट का मान। देखिए t-2 और इसको टी था और रूट का मान 1/2 दिया, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों मुँह के बाद टी में भी गुना होगा, एक बार 2 में भी गुना होगा ना। अब गुना कर दिए, देखिए हम लोग जानते हैं गुना में पावर को जोड़ दिया जाता है और भाग में पावर को हटा दिया जाता है, होता है ना। अब क्या करना है, हम लोग गुना में पावर को जोड़े हैं, तो 1 था और ये 1/2 था, दोनों को अगर जोड़ किए हैं तो क्या हुआ 3/2 आया है, और इसमें तो जस का तसरा भी करेगा। अब दोनों को हम लोग अलग अलग भाग में तोड़ दिए हैं, क्या एक बार इसके साथ dt और एक बार इसके साथ dt हो गया। और हम दोनों साथ एक बार इस्तेमाल कर चुके हैं, अब जरा बदलाना, तो t, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला आप पढ़े होइएगा कि इंटीग्रेशन अगर x के पावर n है dx क्या होता है इसका, तो इसका फॉर्मूला होता है x पावर में एक जोड़ दिया जाता है, फिर पावर में, और जो पावर जो लिखा तो जो नीचे लिखा है था प्लस में c होता है ना इसका फॉर्मूला। तो पावर में एक जोड़ना है, तो 3/2 में एक जोड़ दिए, जो ऊपर पावर लिखेंगे जो पावर नीचे रहता है, फिर वही काम करना है। इसको जब जोड़ किए हैं क्या हो जाएगा, जो 5/2 आया है तो 5/2 नीचे भी आएगा, ये बड़ा अंक पलट गया, बस समझ गए यहाँ से कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग चलते कितना है, तो कई नंबर क्वेश्चन था, 7 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए अगर आपको वीडियो समझ में आता है, वीडियो आप क्या कीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते कितना 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या देखिए 8 नंबर में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एकदम इजी है, देखते ही बना लीजिएगा। सिर्फ आप एक कंसेप्ट आपको आने का ज़रूरत है, आपको क्या सिर्फ एक कंसेप्ट आने का ज़रूरत है। अगर एक कंसेप्ट आप सीख लेते हो तो बस क्या है, मैथ ईजी है ना। देखिए इसको फिर क्या कीजिए, इंटीग्रेशन x 1+2x का होल स्क्वायर dx। अभी आपको क्या बतला है, कुछ नहीं करना है, हमारे पास 2 फंक्शन दिया हुआ है, अगर ऐसा आपको दिखाई दे तो रूट के जो अंदर है उसी को आप मानिए। क्या करना है, जो रूट के अंदर दिया हो आप उसी को मान लो। चलो रूट के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो रूट के अंदर हमारे पास 1+2x² दिया हुआ, अब उसी को मान लो। क्या तो यहाँ पर देखिए लेट 1+2x का होल स्क्वायर क्या है, इसको हम t मान लेते हैं। अब क्या करना है, दोनों तरफ d/dx कर दीजिए, ठीक है। अब 1+2x का होल स्क्वायर dx बराबर dt/dx हो गया। अब देखिए 1 कांस्टेंट, इसका मान क्या होता है 0 होता है ना, बस 2 है बाहर कांस्टेंट चलेगा, और 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा बाई dt/dx, क्या हो जाएगा इसका 4x बराबर dt/dx। अगर हम क्या करते हैं यहाँ से, अगर dx का मान निकालते हैं ऑलरेडी dx का, तो क्या dx मान निकालेंगे तो dt/4x
यहाँ से आपका मान निकल जाएगा ना, dt/4x। कोई दिक्कत यहाँ तक? और यहाँ तक मान निकल जाएगा। चलो अब क्या करना, कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखिए जितना भी हम लोग अभी क्वेश्चन बनाए हैं सब क्वेश्चन में क्या किए हैं, बस आपको यही कंसेप्ट हम लोग अपनाते आ रहा है। कितना ईजी है, बन रहा है ना। चलिए अब क्या करना है, dx तो मेरा मान निकल गया। जब dx मान निकल गया तो आप कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ जो मान दिया उस मान रख दो, पूरा बन जाएगा। अब देखो क्या करना है कि यहाँ पे देख लो इंटीग्रेशन x 1 + 2x का होल स्क्वायर dx है ना। अब देखिए x तो x ही रहेगा क्या। अब इस पूरा फंक्शन को हम लोग क्या t माने है ना, 1 + 2x को t माने तो t लिख दो। अब देखिए dx का मान क्या निकला हुआ है, तो dt/4x निकला हुआ। अब देखो बा x स्वयं में कट गया ना x। अब देखिए 1/4 को आप बाहर कर दो तो रूट में t और dt होता है। अब देखिए कितना इजी बन गया बन गया ना। देखिए 1/4 और t के मान क्या होता है 1/2 होता है ना। सॉरी रूट का मान क्या होता है 1/2 होता है ना। अब देखिए 1/4 t। अब क्या करते हैं, अगर हम इसको अगर राइट हैंड में इंटीग्रेशन तोड़ते हैं तो क्या करते हैं, इसमें एक पावर जोड़ते हैं ना। t 1/2 + 1 तो नीचे भी लिखा जाएगा, यही रहा कहानी। बस कुछ करना ही नहीं है। देखिए कितना इजी बन गया है ना। बस देखते ही बना दीजिए, एक कंसेप्ट आप समझिए, बाकी पूरा चैप्टर को तमाम कर दीजिए। अब देखिए 1/4 t, बस इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे पावर 1 + 1/2 तो 2 हो जाएगा, 1 + 2 यानी 3/2। इससे हो जाएगा 3/2, इसका भी हो जाएगा 3/2 प्लस में c हो जाएगा ना। चलो अब देखिए 1/4, अब ये वाला भाग तो ऊपर जाएगा कि नहीं, और जाता है 2/3। अब देखिए t के बराबर क्या हो जाएगा 3/2 प्लस में c हो गया। अब जरा देखो ये कटने वाला है क्या, तो 2 दूना 4 कट जाएगा, 2 दूना 4 तो 1/6। अब t का मान देखिए तो क्या हम यहाँ माने t का फंक्शन 1 + 2x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/2 प्लस में c। बस आपका फाइनल आंसर यही है। देखिए कोई दिक्कत नहीं ना। सिर्फ क्या करना है, रूट के अंदर अगर कोई फंक्शन हो आप उसी को मान लो t, बस मान लो पूरा, बस dx निकालना और जो मान जहाँ पर है रख दो, बस पूरा बन गया ना। चलिए अब लोग चलते कितना है 9 नंबर क्वेश्चन कब चलते हैं, क्या बता लीजिए इसको। अब चलो 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बहुत इजी मैथ है, सिर्फ आप कंसेप्ट समझ आते हो ना। सिर्फ बहुत आदमी कहता है कि मैथ बहुत हार्ड, लेकिन मैथ हार्ड है नहीं। आप सिर्फ कंसेप्ट इसका समझ जाइए, फार्मूला याद कर लीजिए, मैथ तो इजी है ना। अब देखो अब हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो 4x + में 2 है और एक है क्या, देखिए x का होल स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 है ना। ऐसा क्वेश्चन आपके पास अगर आ जाए तो आप क्या कीजिएगा, आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए एक चीज़ जरा देखो बा, इस सबको अगर हम माने तो देखिए एक चीज़ पहले इसको देखो, इंटीग्रेशन 4x + में 2 और √x का होल स्क्वायर प्लस x + 1 dx। अभी आपको क्या बतला है, जरा गौर कीजिए, ध्यान पाइए। अभी क्या बदला है कि रूट के अंदर जितना भी मान रहा सब को फंक्शन क्या मान लो t मान लो रूट के अंदर चाहे छोटका फंक्शन है चाहे बड़ा फंक्शन है, आप उसको t मान लो। तो लेट इसको कर लीजिए x² प्लस x + 1 बराबर t कर लो। अब दोनों तरफ क्या करना है, तो dy/dx करना है। अब कर दो
यानी डिफरेंशिएशन हमको दोनों तरफ करना है। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इसका मान ऑलरेडी हो जाएगा ना इसका 2x। अब देखिए इसका प्लस में इसका हो जाएगा क्या, तो डी एक्स बाई डी एक्स का 1 होता है, कॉन्स्टेंट है, इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो डी टी बाई डी एक्स। अगर आपको फिर से बता रहे अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो डिफरेंशिएशन पहले चैप्टर आप बनाओ, उसके बाद इंटीग्रेशन बनाना, नहीं तो आप फंस जाओगे। आपको अगर सबसे पहले कि डिफरेंशिएशन में आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो हम वीडियो बनाए हैं, उसमें जाइए, बहुत अच्छे ढंग से उसमें समझाया गया है, बहुत सिंपल मेथड से। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप उसको सीख सकते हैं। इसमें देखिए क्या करना है, इसमें तो आपको राइट शॉर्टकट मार दिए है ना। अगर लॉन्ग से बनाएंगे तो क्वेश्चन बोर्ड में वो नहीं करेगा क्या। अब देखो डी एक्स हमको निकालना है, क्या हो जाएगा डी टी बाई 2x प्लस में 1 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्योंकि हम लोग इसको क्या किए हैं, डी एक्स हमको निकालना था, डी एक्स हम निकाल लिया, बस कुछ करना ही नहीं, जो मान है उस मान को रख दो, जो मान है उसको रख दो। तो इंटीग्रेशन क्या है देखिए गौर से, 4x प्लस में 2, अब ये रूट अंडर, और ये क्या है x का होल स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 dx, है ना। अब जरा एक बात गौर करना हुआ कि दोनों में कुछ कॉमन आने वाला है क्या, हम लोग कॉमन कैसे लेते हैं, जो दोनों में सेम हो, जो दोनों में शामिल रहता है, अगर दो पद दिया हुआ अगर दोनों में सेम हो बस उसी में से कोई तो कॉमन आएगा ना। अब देखो इसमें 4x इसमें 2 है, इसमें x है इसमें x नहीं है, तो x तो कॉमन आएगा नहीं। लेकिन हाँ इसमें 2 है इसमें 2 है ना, यानी 2 इंटू 2 2 दूना 4, इसमें है ना 2 2 कॉमन आ जाएगा। तो 2 कॉमन 4 अगर क्या हो जाएगा 2x प्लस में 1 इंटू, अब जरा देखो इसको हम क्या मानने हैं, पूरा फंक्शन को t माने हैं ना, अब t रख दो। अब dx को क्या निकला है यहाँ पर dx का मान, तो dt बाई 2x प्लस 1। आप जरा देखो गौर से, कुछ करने वाला आता है नजर आपको, देखिए इससे ये पूरा कैंसिल कट गया। अब देखिए 2 रूट टी बाई डी टी, अब 2 कांस्टेंट है बाहर कर लो, देखो कितना था हार्ड है ना, लेकिन कितना सिंपल है, बन गया ना। अब देखिए रूट का मान क्या होता है 1/2 और डी टी होता है ना, बस आप इसका कर लीजिए, 2 हो गया। अब टी 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 प्लस बी सी हो गया। अब देखिए क्या करना है आपको, 2 इंटू टी, इसको जोड़ करेंगे भाई, इसको कितना शायद 1 प्लस 2 यानी 3/2 आएगा ना, 3/2, तो 3/2 प्लस में सी आ गया। अब देखिए ये 2 तो यहाँ पर है ही है, ये अंक पलटेगा तो 2/3 हो जाएगा, टी ये हो जाएगा 3/2 प्लस में सी आ गया। अब देखो 2 दूना 4 4/3, अब टी का मान क्या निकला हुआ, देखो टी का मान पूरा फंक्शन क्या माने हैं एक्स स्क्वायर माने है ना, लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1, ये हो जाएगा 3/2 प्लस में सी, बस आपका फाइनल आंसर आ गया ना। देख रहे हैं एकदम बारीकी से आपको पूरा ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। फिर देख लीजिए अगर ऐसा कुछ आपके पास आ जाए तो आप क्या करना, सबसे पहले जो आपको जो रूट के अंदर आता है अब उसको मान लो, जो रूट के अंदर दिया रहता है आप उसको सबसे पहले इसको मान लो। तो आप क्या करना है, हम इसको मान लिए, चाहे बड़ा पद हो छोटा पद हो उससे मानने वाला नंबर नहीं है, लेकिन रूट के अंदर दिया हुआ है उसको आप मान लो, हम लोग मान लिए। अब यहाँ से क्या किए हैं, जो डिफरेंशिएशन करने के बाद डी एक्स निकाल लिए, डी एक्स आपको निकालना ही है, अगर डी एक्स निकालेगा तो यहाँ पर कटेगा, बहुत सिंपल से बन जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पर पूरा फंक्शन मेरा दिया हुआ था, अब दो कॉमन लेने की बात था, तो कॉमन किस में, जो दोनों में से शामिल हो उसमें से कॉमन हम लोग लेते हैं कि नहीं। अब देखिए दोनों में क्या है, दोनों में 2 मेरा शामिल है, तो 2 कॉमन ले लिया, तो 2x प्लस 1, अब ये रूट है और पूरा फंक्शन को हम लोग टी माने हुए, टी और डी एक्स का मान हम यहाँ से डिफरेंशिएशन हमको निकला है डी टी बाई 2x प्लस 1 निकला है, बस। अब इसी पूरा फंक्शन कट गया, तो क्या हम देखो पूरा इतना था ना विस्तार, लेकिन शॉर्टकट में आ गया,
2√t इंटू डी टी। टू मेरा कॉन्स्टेंट बाहर चलाएगा, बस इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि रूट का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है, बस इसका फॉर्मूला बन गया। हो गया ना। चलिए ऐसा करते हम लोग अच्छे तरह से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगर समझ गए होंगे तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसको मिटा देते हैं। बस थोड़ा सा कितना क्वेश्चन है इसमें, 40 क्वेश्चन। एक वीडियो में बनाएंगे तो 1-1.5 घंटा का लगेगा, देखिए समझाने में थोड़ा टाइम लगता है क्या। अगर एक ही वीडियो में पूरा अगर बनाएंगे, और हम लोग का नेटवर्क प्रॉब्लम भी रहता है, नहीं अपलोड होता रहता है। अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 1/x माइनस रूट में x है ना। चलो इसको आप कैसे कीजिएगा, अब जरा देखो। पहले तो आप इसको इंटीग्रेशन x इंटू माइनस रूट डी एक्स है ना। अब इसको देखो, इसको आप पहले क्या कीजिएगा, पहले आप देखिए क्या करना है कि जो सबसे पहले जो मान है, आप देखो ये इसको आपको एक फंक्शन करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन करना पड़ेगा। तो हमारे पास 2 फंक्शन, क्योंकि एक ही फंक्शन है ना, कम से कम 2 फंक्शन है तब नो। अब देखिए इसको अगर हम ऐसे एक बताना कि x के मान, ठीक है, और रूट x है, तो x का मान क्या होता है, रूट का मान 1/2 होता है ना। अगर हम रूट एक्स इंटू रूट एक्स बराबर x से होगा ना, क्योंकि 2 रूट में से रूट बाहर एगो बाहर निकल जाता है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि √2 इंटू √2 बराबर √2 बाहर निकल जाता है, 4 के बराबर 2 ही ना होता है। चलिए सेम क्या करना है, अब यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते, देखिए था रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस में एक्स डी एक्स, कोई दिक्कत। अब देखो रूट एक्स में रूट एक्स गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स आएगा ना। चलो अब देखिए यानी रूट एक्स में एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और रूट में से वो बाहर निकाल जाएगा तो एक्स स्वतंत्र हो जाएगा ना। अब देखो, अब इसमें से देखिए कॉमन लेने के बाद क्या हो दोनों में रूट एक्स मेरा है, अब रूट एक्स कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स माइनस में 1 डी एक्स हो जाएगा। अब आप तो हमारे पास 2 फंक्शन बन गया ना, अब 2 फंक्शन बन गया तो आप किसी को मान लीजिए, क्या माने, आपको जो बड़ा फंक्शन दिखता है उसी को मान लो, क्यों नहीं इसको मान लें कि नहीं। अब इसको मान लो लेट रूट एक्स माइनस 1 बराबर क्या होता है इसका, तो टी, इसका मान लिया। अब क्या करना है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करना है नहीं। तो रूट में एक्स माइनस 1 डी एक्स बराबर में डी टी बाई डी एक्स हो गया। अब जरा देखो, अगर इसको अगर हम निकाल लें, इसका मान यहाँ पे देखिए, और इसका मान निकालें तो इसका क्या हो जाएगा, तो 1/2 रूट एक्स, ये जो कॉन्स्टेंट है उसका मान 0 हो जाएगा ना, बराबर डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए डी एक्स का मान निकालेंगे तो क्या होगा, डी एक्स मान निकालेंगे तो 2 रूट एक्स इंटू डी टी, समझ रहे ना, शॉर्टकट में डिफरेंशिएशन किए हैं नहीं। चलो अगर यहाँ से मान मेरा निकल गया तो अब क्या है, देखो यहाँ पर कुछ करना ही नहीं है, इंटीग्रेशन यहाँ पे देखो 1 रूट एक्स माइनस 1 और डी एक्स, देखो 1 अब रूट एक्स को तो कुछ हम लोग माने नहीं है, नहीं माने हैं तो आप जस के तस रहने दो, चलो हम लोग रहने देते हैं। अब देखो रूट एक्स माइनस 1 को तो हम लोग टी माने नहीं, यहाँ पे देखो इस फंक्शन को टी माने, तो आप टी कर लेंगे तो हो गया। अब जब बताना डी एक्स का मान क्या निकला हुआ है, यहाँ से गौर से देखना हुआ, डी एक्स यहाँ पर है, डी एक्स में क्या निकला हुआ है, तो डी एक्स का मान निकला हुआ है 2 रूट एक्स डी टी है ना। अब देखिए रूट एक्स कैंसिल हो गया। अब जरा देखो ये 2 मेरा कॉन्स्टेंट है, बाहर चला गया तो क्या हो जाएगा 1/t dt। अब देखो कितना इजी है अब देखिए था इतना बड़ा क्वेश्चन लेकिन कितना इजी बन गया ना। अब देखो 2
इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो log t प्लस में c, इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन 1/x से क्या होता है, तो log x होता है। बस अब कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ पर है log और t के मान क्या हम लोग माने हैं, देखिए गौर से, t के मान कहाँ गया, यह देखिए t का मान, ये देख रहे हैं, ये t के मान था, यानी √x - 1 प्लस में c। बस आपका फाइनल आंसर यही है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर अच्छी तरह समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।